वेलकम टू फरीद अकेडमी। दिस इज़ योर मेंटर मोहम्मद अब्दुल अजीम। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 जिसको हमने सॉल्व किया था कंपैरिजन मेथड से। यहाँ पे एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 है जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चन है 1 to 8 हमने उसको सॉल्व किया था कंपैरिजन मेथड से। आज के हम वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ किस तरह ड्रॉ करना है आज हम सीखेंगे। पहले देख लेते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफ बोलेंगे। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, लीनियर इक्वेशन है तो एक स्ट्रेट होगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको। लीनियर इक्वेशन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगी? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन, तो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसका अगर हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमको एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। और हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? सेट ऑफ पॉइंट। सेट ऑफ पॉइंट रहेगी तो पॉइंट रहेगा, तो हर पॉइंट जो लाइन पे रहेगा वो एक सॉल्यूशन रहेगा। सो एवरी पॉइंट ऑन अ लाइन विल रिप्रेजेंट वन सॉल्यूशन। और जितने भी पॉइंट रहेंगे उनके वहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के वैल्यू रहेंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर। तो हमको लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको ऑर्डर्ड पेयर पता होने चाहिए, यानी पॉइंट्स पता होने चाहिए लाइन के, कि उस लाइन पर कौन कौन से पॉइंट वहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो उसके हमको ऑर्डर्ड पेयर पता चल जाएंगे तो हम लाइन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने के लिए हमको एक प्रोसीजर और सेट ऑफ स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो हम देखते हैं कि हमको किस तरह ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमको दिए हुए है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल है यहाँ पर, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। सो एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले हम इसको किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ y के कोफिशिएंट y का 1 है, तो उसको मैं y के फॉर्म में, y इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 2। तो मैं क्या करता हूँ? RHS में शिफ्ट करता हूँ y को। तो और ये कांस्टेंट हमको LHS में, तो 2x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये y माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो फिर इसको मैं रीराइट कर लेता हूँ, y इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे इसको? अब हमको इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ऑर्डर्ड पेयर पता करना है। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट है उसको हमको ऑर्डर्ड पेयर पता करना है। तो किसी एक वेरिएबल के हम ऑर्डर्ड किसी एक वेरिएबल ये इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल के हम वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और देखेंगे कि उसके लिए y की वैल्यू क्या आती है। तो देखेंगे हम। तो पहले करेंगे, एक टेबल भी ड्रॉ कर लेते हैं हम साथ में, एक्स वाई और x कॉमा वाई। तो ये टेबल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो अब हमको इक्वेशन y के फॉर्म में है, तो यहाँ पर इक्वेशन लिख लेता हूँ, y इक्वल टू 2x माइनस 4। और हम लेट करेंगे, कंसिडर किसकी करेंगे? x की वैल्यू। लेट x इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे, x की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पर 0। अब हम ऐसे मीन्स वेरिएबल के ऐसे वैल्यू कंसिडर करेंगे
कि जिससे हमको रैशनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर नहीं मिलने चाहिए। तो यहाँ पर और डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी हम इंटीजर एक्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम करते हैं ज़ीरो, ज़ीरो करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 4, y ज़ीरो पुट करो वहाँ पे, 2 इंटू ज़ीरो माइनस 4, तो y इक्वल टू 2 ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो माइनस 4, y इक्वल टू माइनस 4। तो अगर हम x की वैल्यू ज़ीरो कंसिडर करते हैं तो y की वैल्यू हमको मिलती है माइनस 4। तो हमको ऑर्डर्ड पेयर मिला है x इक्वल टू ज़ीरो के लिए, y इक्वल टू माइनस 4, तो 0 कॉमा माइनस 4। अब हम कंसिडर करेंगे लेट x इक्वल टू 1, 1 के लिए हमको y की वैल्यू क्या मिलती है। अगर मीन्स कोई x, ये लाइन पर अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी ये हम पता करेंगे। तो x इक्वल टू 1 है यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1 है तो हमको y की वैल्यू पता करना है। तो y इक्वेशन लिख लेता हूँ, y इक्वल टू 2x माइनस 4, y इक्वल टू 2x की वैल्यू है 1, हमने कंसिडर की है माइनस 4 एज इट इज़, y इक्वल टू 2 1 2 माइनस 4, y इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू 1 रहेगी तो y की वैल्यू हमको मिल रही है माइनस 2, तो 1 कॉमा माइनस 2। तो मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू कंसिडर करने पर, ज़ीरो कंसिडर करने पर माइनस 4 मिली, तो मीन्स ये पॉइंट हमको उस लाइन पर मिलेगा। किस लाइन पर मिलेगा, इस लाइन पर ये पॉइंट मिलेगा, और ये भी पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, इस लाइन पर मिलेगा। अब हमको दो वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर, तो इससे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमको एटलीस्ट टू ऑर्डर्ड पेयर हमको पता होने चाहिए, जो हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर। बट यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है कि अगर हमको कोई लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पर कम से कम हमको वी हैव टू ड्रॉ एटलीस्ट how much points, 4, we have to find at least 4 ordered pair। तो एक्चुअली 2 इनफ होते हैं, 2 आर इनफ, 2 ऑर्डर्ड पेयर इज इनफ। ड्रॉ करने के लिए ये काफ़ी रहेंगे 2 ऑर्डर्ड पेयर, बट मिस्टेक ना हो इसलिए हम 3 कंसिडर करते हैं। और 3 कंसिडर करने पर भी अगर उस 3 में से किसी एक भी ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू गलत हो जाएगी तो हमको फिर वो लाइन का जो रिप्रेजेंट ग्राफ है वो हमको रॉन्ग मिलेगा। तो इसलिए 4 कंसिडर करेंगे तो कोई एक गलत भी हो जाएगा तब भी हमारी लाइन करेक्ट आएगी। तो हमने ऑलरेडी 2 ड्रॉ कर लिए हैं, अब और 2 ऑर्डर्ड पेयर हम पता करते हैं। वी विल फाइंड नेक्स्ट 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। सो हम यहाँ पर 0 कंसिडर किया, 1 कंसिडर किया, तो जब भी हम x की वैल्यू कंसिडर करेंगे तो उसको मिनिमम कंसिडर करना है क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो। तो अब हम x की वैल्यू हम -1 कंसिडर कर लेते हैं। तो -1 कंसिडर करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वेशन है हमारी लाइन के y के फॉर्म में, y इक्वल टू 2x, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस 4, y इक्वल टू 2 माइनस 1 ज़ा -2 एंड दिस -4, y इक्वल टू -6। अगर x की वैल्यू -1 रहती है तो y की वैल्यू हमको क्या मिलती है, -6। तो -1, 6 ऑर्डर पेयर में पहले हमको x की वैल्यू लिखना पड़ती है और बाद में y की। तो ये आ गया हमारा थर्ड ऑर्डर्ड पेयर। तो ये भी पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, ये इक्वेशन पे मिल जाएगा। अब हम ले लेते हैं फोर्थ पॉइंट, फोर्थ ऑर्डर पेयर फाइंड करते हैं। उसके लिए हम कंसिडर करेंगे x की वैल्यू 2। तो इक्वेशन है y के फॉर्म में 2x माइनस 4, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 4, y इक्वल टू 2 टू द 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो अगर हम x की वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं लाइन पर तो y की वैल्यू वहाँ पर 0 होगी, उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 होगी। तो एक पॉइंट हमने कंसिडर किया और उसका x की वैल्यू हमने 0 कंसिडर की तो वहाँ पर y की वैल्यू 4 मिली। दूसरा पॉइंट कंसिडर किया उसी लाइन पर, उसकी वैल्यू हमने 1 कंसिडर की x की, तो y की वैल्यू -2 मिली। और तीसरा पॉइंट कंसिडर किया x इक्वल टू -1, उस लाइन पर x की वैल्यू हमने -1 कंसिडर की तो हमको y की वैल्यू मिली -6।
और चौथा पॉइंट हमने कंसीडर किया, फोर्थ पॉइंट वी हैव कंसीडर x इक्वल टू 2 एट द टाइम वी गेट y इक्वल टू 0। तो हमको उस टाइम पर y की वैल्यू क्या मिली, 0। तो ये 4 पॉइंट हैं, दिस 4 पॉइंट्स ऑल आर ऑन द दिस लाइन। तो ये इस लाइन पर ये चारों भी पॉइंट है। अब उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर्ड पेड़ हमको मिले हैं एक्स की वैल्यू कंसीडर करने पर, जो वाई की वैल्यू हमको इक्वेशन से मिली है, वो ऑर्डर पेड़ हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमको पहला ऑर्डर पेड़ मिला है 0, -4। दूसरा ऑर्डर पेड़ मिला है हमको 1, -2। तीसरा ऑर्डर पेड़ मिला है -1, -6। और चौथा ऑर्डर पेड़ मिला है 2, 0। अब इस चारों ऑर्डर पेयर को हम लोकेट करेंगे। तो ये कहाँ पर लोकेट होते हैं हम देखेंगे यहाँ पर। तो 0, -4। तो 0, -4 होगा यहाँ पर। यहाँ पर ये 0 है, उसके लिए -4। दिस इज 0, -4। दिस इज 0, -4। यहाँ पे x की वैल्यू 0, x एक्सिस, y एक्सिस -4। अब सेकेंड हमको मिला है 1, -2। तो x की वैल्यू है 1, x की, और y की वैल्यू है वहाँ पर -2। तो ये पॉइंट है वो, ये है 1, -2। थर्ड ऑर्डर पे मिला है -1, -6। तो x की वैल्यू -1 यहाँ पर, और ये -6 यहाँ पर। तो ये तीसरा पॉइंट है जो इस लाइन पर मौजूद है। दिस इज थर्ड पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन दिस लाइन। सो -1, -6। फोर्थ पॉइंट है 2, 0। तो x की इक्वल टू 2 और y की वैल्यू यहाँ पर 0। तो ये हो गया 2, 0। तो दिस 4 ऑर्डर्ड पेयर मीन्स, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं उस लाइन पर। तो हमारी इक्वेशन है लाइन की y इक्वल टू 2x - 4। जो और क्वेश्चन में हम तो इसको y के फॉर्म में लिखा था, और एक्चुअली हमको दी हुई थी ये इक्वेशन, हमको दी हुई थी, ये क्या दी हुई थी, 2x - y इक्वल टू 4। उसको हमने y के फॉर्म में इस तरह लिखा था। तो ये चारों पॉइंट हमको मिल चुके हैं। हम इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट इक्वेशन 2x - y इक्वल टू 4। तो बड़ा इजी है, हमको सिर्फ ये करना है कि इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। एक वेरिएबल फॉर्म के में लिखने के बाद उसको कोई एक वेरिएबल की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे कि इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, -1 है। तो वो कंसिडर करेंगे। मीन्स इसका ग्राफिकल मीनिंग ये आता है कि हम यहाँ पर कंसिडर ये कर रहे हैं कि x की वैल्यू हमने क्या कंसिडर की थी सबसे पहले, 0। तो x की वैल्यू हमने 0 कंसिडर की। मीन्स एक लाइन, कोई भी लाइन है जो पास होगी, तो x एक्सिस और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगी। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो x और y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे। क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 नहीं है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन दोनों एक्सिस को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर 0 कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। तो ये किसी x और y एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगी। तो हमने कंसिडर कर लिया कि x एक्सिस अगर 0 रहेगा, मीन्स y एक्सिस को कहाँ कट करेगी। अगर x इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे तो हमको इससे ये पता चलेगा कि वो लाइन y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। तो हमने x इक्वल टू 0 कंसिडर किया, तो वो y एक्सिस को -4 पे कट कर रही है। फिर हमने कंसिडर किया कि x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 एक्चुअल में ये लाइन रिप्रेजेंट करता है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यहाँ पर ये लोकस हो गया उसका पॉइंट्स का, ये पॉइंट का लोकस हो गया। तो यहाँ पर इस पर या यहाँ पर उसकी y की वैल्यू हमको मिलती है -2। फिर हमने कंसीडर किया x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 कंसीडर करने पे हमको उसका y कोऑर्डिनेट 0 मिल गया, 0 मिल गया। फिर हमने कंसीडर किया x इक्वल टू -1 ये। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू -1 कंसीडर की, तो हमको कहाँ पर y की वैल्यू उसकी कहाँ मिली, -6 पर मिली।
तो इस तरह हमको ऑर्डर पेयर पता करना है। ऑर्डर पेयर पता करने के लिए हम इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेते हैं, y इक्वल टू एक्स और x इक्वल टू वाई। तो मैंने y के फॉर्म में लिखा क्योंकि कोएफिशिएंट y का यहाँ पर 1 था, कोएफिशिएंट यहाँ पर y का क्या है 1 है, तो इजी जाएगा। तो फिर उसके बाद x की वैल्यू मैंने पुट की, कंसीडर की, लेट x इक्वल टू 0, y की वैल्यू -4 मिली, x इक्वल टू 1, y की वैल्यू -2, x इक्वल टू -1 कंसीडर किया तो y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 2 कंसीडर की तो y की वैल्यू मुझे मिली 0। और जो 4 ऑर्डर पेयर मुझे 4 ऑर्डर पेयर जो मुझे मिले हैं यहाँ पर, उसको मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और उनको ज्वाइन कर दिया। तो अगर मेरा कोई एक ऑर्डर पेयर गलत हो जाता तो वो लाइन पर नहीं आता, किसी दूसरी जगह पे आ जाता, यहाँ पर आ जाता या कहीं और आ जाता, बट चारों भी करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि चारों भी लाइन पर है, इसका मतलब ये है कि चारों भी ऑर्डर पेयर हमारे करेक्ट है। तो इस तरह हमने ये पहला एक जो एग्ज़ाम्पल है वो हमने सॉल्व किया। जो दूसरा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि लाइन लीनियर इक्वेशन y इक्वल टू 2, उसको हम 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो जब हम लिखेंगे उसको तो वो हमको एक लाइन देगा, क्योंकि दो वेरिएबल है तो हमको लाइन मिलेगी। एक वेरिएबल रहेगा तो पॉइंट मिलेगा। ये आपको याद रखना है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो हमको सिर्फ सॉल्यूशन में पॉइंट मिलेगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी अ पॉइंट ओनली। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहेगा तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक लाइन रहेगी। तो हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो हमको लाइन मिलेगी। और जो भी एक वेरिएबल वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो वो क्या इंडिकेट करता है, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2, मतलब वो y नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट है y का, तो वो y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी। और x एक्सिस x वेरिएबल यहाँ पर x वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है, इसका मतलब वो लाइन उस एक्सिस को जिसका कोएफिशिएंट 0 है पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 0 है तो ये लाइन x के पैरेलल रहेगी। और यहाँ पर नीचे इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 को हम लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, इसको टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू 2, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 0 है तो मतलब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल रहेगी। ये है y एक्सिस के पैरेलल। और x एक्सिस का कोएफिशिएंट, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 नहीं है, तो इसका मतलब वो लाइन x एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह ये यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एग्जाम्पल क्वेश्चन में। एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये बताया हुआ है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर स्टेप्स दिया है, स्टेप्स टू फॉलो द ड्रॉ अ ग्राफ। तो क्या स्टेप फॉलो करने हैं, फाइंड द एटलीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर फॉर गिवन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए 4 ऑर्डर पेयर हमको पता करना है। 2 आर इनफ, 2 ऑर्डर पेयर आर इनफ टू ड्रॉ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट उसमें अगर कोई एक भी ऑर्डर पेयर गलत हो जाता है, इसलिए हमको 3 ड्रॉ करना है। 3 में भी अगर कोई एक गलत हो जाएगा तो फिर भी लाइन का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग हो सकता है, इसलिए 4 करेंगे हम टू बी सेफ। टू बी ऑन सेफ साइड वी विल फाइंड 4 ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद ड्रॉ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ पेपर। उसके बाद हमको एक्स और वाई एक्सिस पे ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई, पहले हमको 4 ऑर्डर पेयर ड्रॉ करना, फाइंड करना है इस तरह। उसके बाद एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। देन सी दैट ऑल पॉइंट्स लाई ऑन वन लाइन। उसके बाद हमको चेक करना है कि वो चारों ऑर्डर पेयर एक ही लाइन पर आ रहे हैं क्या। अगर आ रहे हैं मतलब हमारा आंसर, हमारा ग्राफ राइट है। यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 points are sufficient to represent a line, but if coordinates of one of the 2 points are wrong, then you will not get a correct line। तो उसके लिए जैसे कि 2 ऑर्डर पेयर, 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, 2 ऑर्डर पेयर सफिशिएंट होते हैं, पर उसमें से कोई एक पॉइंट का ऑर्डर पेयर में से कोई एक भी कोऑर्डिनेट रॉन्ग हो जाता है तो लाइन रॉन्ग हो जाएगी। इफ़ यू प्लॉट 3 पॉइंट्स एंड इफ दे आर नॉन कोलिनियर, देन it is understood that one of the point is wrongly plotted,
बट इट इज़ नॉट ईजी टू आइडेंटिफाई। अगर हम 3 पॉइंट से लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे 3 ऑर्डर्ड पेयर से, और कोई एक पॉइंट उसमें रॉन्ग हो जाता है, तब हमको ये मुश्किल जाएगा समझने के लिए कि कौन सा ऑर्डर पेयर रॉन्ग हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सो फॉर दैट, टू अवॉइड दैट मीन्स कन्फ्यूजन, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू प्लॉट 4 पॉइंट्स, अगर हम 4 प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, 4 पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट 3 ऑफ देम विल बी कोलिनियर। अगर उसमें से कोई एक रॉन्ग भी हो जाता है, तब 3 कोलिनियर ऑर्डर्ड पेयर पॉइंट्स रहेंगे, तो जो रॉन्ग होगा वो हमको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर एक ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड। यानी लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, यानी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको दिए हुए रहेंगे। यहाँ पे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, और उसको हमको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद उसका सोल्यूशन क्या आता है वो हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंक्रीज़ योर नॉलेज, इंक्रीज़ योर फ्रेंड्स नॉलेज, एंड खुद भी आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनके लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ग्राफिकल मेथड के साथ। बाय बाय।